हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एजुकेशन में। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बताने वाला हूं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग कि भिन्न किसे कहते हैं यानी कि फ्रैक्शन। तो भिन्न की परिभाषा यहाँ पे होता है कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है। यानी कि आप लोग को एक सेब दे दिया जाए और उसका 4 भाग कर दिया जाए, यानी कि सेब को चाकू से 4 भाग कर दिया जाए, तो उसे हम लोग गणित में क्या इंगित करेंगे, क्या चयन करेंगे, मतलब सेब, एक सेब का 4 भाग है, उसे हम लोग भिन्न में लिखते हैं हम लोग 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोट भिन्न को P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है। मतलब कि एक सेब का 4 भाग हुआ उसको 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसे ही भिन्न कहते हैं। यहाँ पे जहाँ Q नॉट इक्वल 0 यानी कि Q के बराबर 0 नहीं हो सकता है, तभी भिन्न कहलाएगा। जैसे 5/6 एक भिन्न है, 2/3 यह भी एक भिन्न है, 5/7, 4/9। और देखिए 4 ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंश कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। यानी कि ऊपर जो है अंश यानी कि न्यूमिनेटर और नीचे वाले हर डिनोमिनेटर। यहाँ पे हम आप लोग ट्रिक के माध्यम से समझिएगा कि अंश मतलब कि ऊपर आसमान, ठीक है, और नीचे हर यानी कि हर से आप लोग हल याद कर लीजिएगा। तो हल कहाँ चलता है, नीचे। तो आप लोग को एकदम बेसिक से याद रहेगा, एकदम अच्छी तरह से याद रहेगा कि हर मतलब हल, हल नीचे चलता है तो हर नीचे होगा। भिन्न में हर पहचानने के लिए आएगा तो कहाँ होगा, तो हर नीचे, एवं अंश तो अंश ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आइए यहाँ पे देखिए भिन्न 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो एक साधारण भिन्न एवं दूसरा संयुक्त भिन्न। साधारण भिन्न का एग्जाम्पल देखिए 2/3 और 7/2 ये भी साधारण है, 8/9 ये भी साधारण है, 4/7 ये भी साधारण भिन्न है। यानी कि कहने का मतलब है साधारण भिन्न का मतलब एकदम सिंपल हो, एकदम सीधा P/Q के रूप में लिखा हो, वो साधारण भिन्न होगा। उसके बाद देखिए हम लोग समझते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या लिखा, कैसा लिखा हुआ रहेगा, तो इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ रहेगा। इसे देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको, तो साधारण भिन्न को तो हम लोग पढ़ लिए 4/7, 8/9, 7/2, 2/3। लेकिन संयुक्त भिन्न को क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो संयुक्त भिन्न वही होता है जो सही में लिखा हो। जैसे 2 सही 1/2, यानी कि 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। 2 होता है पूर्णांक और 1/2 यह साधारण भिन्न हो गया। तो देखिए हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 2 पूर्णांक 1/2। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखिए 3 पूर्णांक 7/2 हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 8 पूर्णांक 2/3, उसके बाद 3 पूर्णांक 2/4। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। यानी कि ये देखिए साधारण भिन्न है, 2/3, 7/2, 8/9 और 4/7 ये सब देखिए साधारण भिन्न है। इसी को हम लोग ये संयुक्त भिन्न में कैसे बदल लेंगे, ठीक है, ये बदलने के लिए आता है। तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, तो देखिए साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए एक नियम है कि केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उसके हर से बड़ा हो। मतलब देखिए ये साधारण भिन्न है 7/2, तो इसका अंश कहाँ है तो ऊपर, और इसका हर कहाँ है तो नीचे। मतलब कहने का मतलब है कि इसका अंश इसके हर से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7/2 लिखा हुआ है, तो इसका अंश हर से बड़ा है कि नहीं, तो है। तो ये संयुक्त भिन्न में चेंज हो जाएगा। और देखिए 7/4, तो 7/4 भी अंश देखिए हर से बड़ा है, तो ये भी संयुक्त में चेंज हो जाएगा। और देखिए 9/2, 9 भी अंश बड़ा है उसके हर से, तो ये भी संयुक्त में चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ये साधारण में जैसे यहाँ पे लिए 2/3, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे अगर 2/3, तो ये संयुक्त में चेंज होगा तो नहीं होगा, ये नहीं बदलेगा संयुक्त में, ये साधारण का साधारण ही रहेगा। ठीक है, नो चेंजिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बदलेंगे कैसे, ये तो अंश से बड़ा है, सॉरी ये तो हर से बड़ा है अंश, तो इसको हम लोग संयुक्त में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हर से अंश में भाग देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको लिखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग भाग देकर बता देते हैं, 2 से 7 में, तो 2×3 6, शेष कितना आया 1। अब तो भाग नहीं पड़ेगा, तो इसको अब लिखा कैसे जाता है, तो इसके लिखने का देखिए एक ट्रिक है, एक नियम है, उसको आप लोग ध्यान से देखें। तो ये 3 जो आया ये कहलाता है पूर्णांक। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि संयुक्त भिन्न को पढ़ने का तरीका कि 2 सही 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्णांक। तो यही भाग में आता है जो 3 भागफल, इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। अब जो ये शेष आया इसको हम लोग लिखते हैं ऊपर। यहाँ पे देखिए साधारण भिन्न में ये शेष को ऊपर लिखते हैं एवं ये 2 को नीचे लिखते हैं। तो यही कहलाया 3 पूर्णांक 1/2 इसका
आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगर 17/5 है तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो ये भी 5 से 17 में भाग देंगे। पहले 5 से 17 में भाग देंगे तो 5 तिहाई 15। अब शेष कितना आ जाएगा, तो 17 में से 15 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा शेष। यानी कि यहाँ पे इसको 3 को पूर्णांक के रूप में हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो शेष आया उसको ऊपर लिखते हैं अंश के रूप में, और जो ये 5 है उसको हम लोग हर के रूप में लिखते हैं। तो ये पूर्णांक हो गया, ये साधारण भिन्न, यानी कि 3/2/5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हुए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, संयुक्त भिन्न का एग्जाम्पल 3/2/3 है। इसको हम लोग साधारण भिन्न यानी कि सीधा कैसे करेंगे, तो इसका नियम है, ये पूर्णांक जो है, पूर्णांक को गुना किया जाता है हर के साथ, एवं उसको जो गुणनफल आएगा उसको अंश के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक को हर के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तिहाई 9, और 9 और इसके अंश के साथ जोड़ेंगे तो 9 2 11, यानी कि 11/3 होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौको 36, और 36 और 3 कितना होगा, तो 39, यानी कि 39/4 हो जाएगा इसका साधारण भिन्न। और ये देखिए 7 तिहाई 21, 21 और 2 23, तो 23 बटा इसका हर इसी प्रकार लिखा था है, तो 23/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक नोट आप लोग समझ जाइएगा कि भिन्न को हमेशा साधारण भिन्न में ही हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता है। अगर आप लोग का संयुक्त भिन्न और साधारण भिन्न दोनों आप लोग को दे दिया जाए, जोड़ करने के लिए, घटाव करने के लिए, गुना करने के लिए, तो साधारण भिन्न को आप लोग हल कर सकते हैं, लेकिन संयुक्त भिन्न को हल नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे एक प्रश्न, 2/3/3 और प्लस 3/2/4, तो इसको आप लोग हल कैसे कर पाइएगा, इसलिए इसको पहले साधारण करेंगे तभी आप हल करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हुए आप लोग समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर, भिन्न के ऊपर ही भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।